श्रीमद् भागवतम सुनना एक आवश्यक विषय। वाणी पीठिया से जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत के अमृतमय शब्दों में प्रस्तुत भगवान के विभिन्न अवतारों में परम व्यक्तित्व की असामान्य गतिविधियों के बारे में सुनने के लिए भाग्यशाली है, उसे निश्चित रूप से भगवान कृष्ण के राज्य आध्यात्मिक दुनिया में वापस लाया जाता है। जो कोई भी श्रीमद् भागवतम में इन कथाओं को सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी अच्छे भाग्य प्राप्त होते हैं। जब एक शुद्ध वैष्णव श्रीमद् भागवत पर बोलता है और एक अन्य शुद्ध वैष्णव वैसी अनुभवी आत्मा से श्रीमद् भागवत को सुनता है, तो वे दोनों पारलौकिक दुनिया में रहते हैं, जहां भौतिक प्रकृति के गुणों का प्रदूषण उन्हें छू नहीं सकता है। प्रकृति के गुणों के संदूषण से मुक्त होकर वक्ता और श्रोता एक दिव्य मानसिकता में स्थिर हो जाते हैं, ये जानते हुए कि दिव्य मंच पर उनकी स्थिति सर्वोच्च भगवान की सेवा करना है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम श्रेणी के श्रवण वाणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का परिचय निम्नलिखित 16 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत या भगवत गीता से कृष्ण के शब्दों को सुनकर पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास करता है, उसके हृदय की सभी गंदी चीजें निश्चित रूप से साफ हो जाती हैं। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, सेतो दर्पण मार्जनम सीसी अंत 20.12। सर्वोच्च भगवान की महिमा को सुनने और जपने की प्रक्रिया हृदय के मूल में जमा हुई गंदी चीजों को धो देती है। श्रीमद् भागवत 9.19-25। भौतिक प्रकृति के संपर्क से जीव भौतिक चेतना के रोग के विभिन्न लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इस भौतिक रोग का निवारण करना ही मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। इस बीमारी का इलाज करने वाली प्रक्रिया को भागवत धर्म या सनातन धर्म, वास्तविक धर्म कहा जाता है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के पन्नों में किया गया है। इसलिए जो कोई भी पिछले जन्मों में पवित्र गतिविधियों की पृष्ठभूमि के कारण श्रीमद् भागवत को सुनने के लिए उत्सुक होता है, उसे तुरंत अपने दिल में सर्वोच्च भगवान की उपस्थिति का एहसास होता है और वह अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.91। भगवान और उनके भक्तों की लीलाएं श्रीमद् भागवत में दर्ज की गई है, ताकि जो लोग इन लीलाओं का पाठ करें और उन्हें सुने वे शुद्ध हो जाएं। नित्य भागवत सेव्या SP 1 फरवरी 18। सिद्धांत रूप में भक्तों को यदि संभव हो तो प्रतिदिन 24 घंटे लगातार श्रीमद् भागवत को पढ़ना, बोलना और सुनना चाहिए। यही श्री चैतन्य महाप्रभु की अनुशंसा है। कीर्तनी सदा हरिल CC आदि 17.31। श्रीमद् भागवत 5.6-16। भारत में इस विज्ञान के सिद्धांतों परमेश्वर को संतुष्ट करने के का सख्ती से पालन किया जाता था। 50 साल पहले भी मैंने देखा था कि बंगाल के गांवों और कलकत्ता के उपनगरों में लोग प्रतिदिन अपनी सभी गतिविधियां समाप्त होने पर या कम से कम शाम को बिस्तर पर जाने से पहले श्रीमद् भागवतम सुनने में लगे रहते थे। हर कोई भागवत सुनेगा। हर गांव में भागवत कक्षाएं आयोजित की जाती थी और इस प्रकार लोगों को श्रीमद् भागवत सुनने का लाभ मिलता था, जिसमें जीवन के उद्देश्य, मुक्ति या मोक्ष के बारे में सब कुछ बताया गया है। श्रीमद् भागवत 7.142। श्रीमद् भागवतम के विषय को सुनने से भौतिकवाद की ये झूठी जटिलता दूर हो जाती है और समाज में वास्तविक शांति शुरू होती है, जिसकी राजनेता कई राजनीतिक स्थितियों में इतनी उत्सुकता से आकांक्षा करते हैं। राजनेता मनुष्य और राष्ट्र के बीच शांतिपूर्ण स्थिति चाहते हैं, लेकिन साथ ही भौतिक प्रभुत्व के प्रति अत्यधिक लगाव के कारण भ्रम और भय भी होता है। इसलिए राजनेताओं के शांति सम्मेलन समाज में शांति नहीं ला सकते। श्रीमद् भागवत 1.7 कुछ तथाकथित भक्तों द्वारा हमसे कई बार 10वें स्कंद को तुरंत लेने का अनुरोध किया गया है, लेकिन हमने इस तरह की कार्यवाही से परहेज किया है क्योंकि हम श्रीमद् भागवतम को भगवान के विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, न कि वातानुकूलित लोगों के लिए एक कामुक समझ के रूप में। आत्माओं, ये श्री ब्रह्मा जी जैसे अधिकारियों द्वारा निषिद्ध है। वैज्ञानिक प्रस्तुति के रूप में श्रीमद् भागवतम को पढ़ने और सुनने से
बद्धात्माओं को धीरे धीरे इंद्रिय आनंद पर आधारित मायावी ऊर्जा से मुक्त होने के बाद पारलौकिक ज्ञान के उच्च स्थिति में पदोन्नत किया जाएगा। श्रीमद्भागवत 2.7-53। इस श्लोक में ये निश्चित रूप से कहा गया है कि आध्यात्मिक रूप जिसका आनंद मुक्त अवस्था में भी लिया जा सकता है, को सभी वैदिक ज्ञान का पका हुआ फल होने के कारण श्रीमद्भागवत के साहित्य में अनुभव किया जा सकता है। इस दिव्य साहित्य को विनम्रता पूर्वक सुनने से व्यक्ति अपने हृदय की इच्छा का पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है, लेकिन सही स्रोत से संदेश सुनने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। श्रीमद्भागवत बिल्कुल सही स्रोत से प्राप्त हुआ है। इसे नारद मुनि ने आध्यात्मिक जगत से लाया था और अपने शिष्य श्री व्यासदेव को दिया था। श्रीमद्भागवत 1.13 पेशेवर पुरुषों द्वारा श्रीमद्भागवत के पाठ और श्रवण की एक तरह से नकल की जाती है और उनके मूर्ख श्रोता सोचते हैं कि वे भौतिक आसक्ति के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे और निर्भयता का जीवन प्राप्त करेंगे। श्रीमद्भागवत का ऐसा अनुकरणात्मक श्रवण केवल एक व्यंग्य है और किसी को भी भौतिक आनंद की स्थापना को बनाए रखने के लिए हास्यास्पद लालची साथियों द्वारा किए गए भागवतम सप्ताह के ऐसे प्रदर्शन से गुमराह नहीं होना चाहिए। श्रीमद्भागवत 1.1-2-28। सुखदेव गोस्वामी ने बहुत पहले ही यही सत्य कहा था कि अंत में नारायण को याद करना चाहिए। यही सभी आध्यात्मिक गतिविधियों का सार है। इस शाश्वत सत्य के अनुसरण में श्रीमद्भागवत को सम्राट परीक्षित ने सुना था और इसका पाठ योग्य सुखदेव गोस्वामी ने किया था और भागवत के संदेशों को वक्ता और प्राप्तकर्ता दोनों को एक ही माध्यम से विधिवत वितरित किया गया था। श्रीमद्भागवत 1.3.42। कम भाग्यशाली व्यक्ति इस श्रीमद्भागवत को सुनने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते हैं। प्रक्रिया सरल है लेकिन प्रयोग कठिन है। दुर्भाग्यशाली लोगों को बेकार की सामाजिक और राजनीतिक बातचीत सुनने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, लेकिन जब श्रीमद्भागवत सुनने के लिए भक्तों की बैठक में आमंत्रित किया जाता है तो वे अचानक अनिच्छुक हो जाते हैं या वे भागवत के उस हिस्से को सुनने में लग जाते हैं जिसे सुनने के लिए वे अयोग्य हैं। श्रीमद्भागवत 1.1-2। यदि कोई मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे महात्माओं या मुक्त भक्तों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी संगति में परम व्यक्तित्व के नाम, रूप, गुण और सामग्री के बारे में सुनने, वर्णन करने और जप करने का पूरा मौका मिलता है। भगवान इन सभी का वर्णन श्रीमद्भागवतम में किया गया है। बंधन के मार्ग पर व्यक्ति को सदैव जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति से गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति इस तरह के बंधन से मुक्ति चाहता है उसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस में शामिल होना चाहिए और इस प्रकार भक्तों से श्रीमद्भागवतम सुनने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए और कृष्ण चेतना का प्रचार करने के लिए इसे समझाना चाहिए। श्रीमद्भागवत 5.26-39। किसी को बहुत सारी किताबें पढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, न ही किसी को श्रीमद्भागवतम या भगवत गीता पर व्याख्यान देकर या व्यावसायिक रूप से पाठ करके अपनी आजीविका कमाने का विचार विकसित करना चाहिए। भक्ति का अमृत अध्याय 6। श्रीमद्भागवत मानसिक सट्टेबाजों की रचना नहीं है। श्रीमद्भागवत की ध्वनि दिव्य है और श्रीमद्भागवत की गूंज वेदों के समान ही अच्छी है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत का विषय भगवान और जीव दोनों का विज्ञान है। श्रीमद्भागवत को नियमित रूप से पढ़ना या सुनना भी भक्ति योग का प्रदर्शन है और केवल श्रीमद्भागवत की संगति से ही व्यक्ति उच्चतम पूर्णता प्राप्त कर सकता है। श्रीमद्भागवत 2.9-4। श्रीमद्भागवत की रचना इस प्रकार की गई है कि इसके विषय को सुनने मात्र से व्यक्ति तुरंत आत्म साक्षात्कार के मार्ग में लग जाता है। हालांकि यह विशेष रूप से परमहंसों या उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार में लगे हुए हैं। ये उन लोगों के दिलों की गहराई में काम करता है जो सांसारिक व्यक्ति हो सकते हैं। सभी सांसारिक मनुष्य इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी इस वैदिक साहित्य में अपने भौतिक रोगों का उपचार पा सकेंगे। श्रीमद्भागवत 1.7-8। केवल वही व्यक्ति जो पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों में समर्पित है, व्यक्तिगत भरण पोषण या यहाँ तक कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उन पर पूरी तरह निर्भर है, श्रीमद्भागवतम के पाठ से पूर्णता प्राप्त कर सकता है
जो कि लीलाओं के आख्यानों से भरा है। भगवान और उनके भक्तों का इस प्रक्रिया को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। दर्शकों को भागवत संदेश के प्रति निष्ठापूर्वक ग्रहणशील होना चाहिए और पाठक को पूरी तरह से भगवान के परम व्यक्तित्व पर निर्भर होना चाहिए। भागवत पाठ एक व्यवसाय नहीं होना चाहिए। श्रीमद्भागवत 4 दिसंबर 1949-50। जब किसी भूखे आदमी को खाने के लिए भोजन दिया जाता है तो उसे भूख की तृप्ति और भोजन का आनंद साथ महसूस होता है। इस प्रकारों से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि उसे वास्तव में खाना खिलाया गया है या नहीं। श्रीमद् भागवत सुनने की महत्वपूर्ण परीक्षा ये है कि व्यक्ति को इस तरह के कृत्य से सकारात्मक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। श्रीमद् भागवत 2.4-5